नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे विचित्र जुड़वा, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और कुछ ही देर बाद फिर जब राजा शिव सिंह शांति वन पहुँचे तो स्वामी जी के चेलों ने उनका स्वागत किया। आइए राजन, स्वजनों, हम स्वामी जी के दर्शनों को आए हैं। अवश्य, किंतु अब आप लोग सिर्फ उनके दर्शन मात्र ही कर सकते हैं। हम समझे नहीं। स्वामी जी परसों से भोलेनाथ की 20 वर्ष की तपस्या के लिए समाधि ले चुके हैं, अतः अब वो बोल एवं सुन नहीं सकते हैं। ओह, इसका मतलब हमारा भाग्य ही गर्दिशों में है। एक आस मन में जागी थी, वो भी खत्म हो गई। फिर राजा रानी ने दूर से ही स्वामी जी के दर्शन किए और निराश एवं दुखी मन से राजमहल की ओर लौट पड़े। फिर समय अपनी गति से बढ़ता गया और 4 वर्ष बीत गए। बंजारों की टोली में एक राजकुमार सरदार हारून और उसकी बेगम साइदा की देखरेख में बड़ा होने लगा, और जब राजकुमार 8 वर्ष का हुआ तो उसे सारी नटकलाएं सिखाई जाने लगी। वाह, देखा बेगम, आपने राका को। देख लेना, एक दिन ये अपने अब्बा का नाम रोशन करेगा। अल्लाह तुम्हारी कामना पूरी करे। और उधर झबरा डांकों के अड्डे में दूसरा राजकुमार सुमेर सिंह, तुम्हें साका को पूरा साकाल बनाना है। जी सरदार। फिर साका, तुम्हें इस बकरे की गर्दन को एक ही बार में काटना है। अभी लो। खचाक में। फिर वक्त तेजी से गुजरा। साका 19 वर्ष का एक खूंखार डाकू बन गया। साथियों, आज से तुम्हारा सरदार मैं नहीं, साका है। नया सरदार जिंदाबाद। और तुम लोग आज रात सुंदरनगर के प्रमुख व्यापारी चक्रधर के यहाँ साका के नेतृत्व में डाका डालोगे। और साका, वहाँ तुमने कुछ इस कदर लूटपाट करनी है कि आइंदा लोग तुम्हारा नाम सुनते ही गस खा जाए। ऐसा ही होगा सरदार। फिर उस रात सुंदरनगर के सेठ चक्रधर के यहाँ खड़ाक। सेठ, जल्दी से तिजोरी की चाबी हमारे हवाले करो, वरना डाकू। सेठ, चाबी। नहीं, मैं। गुस्ताख, ये ले, साकाल से इनकार करने की सजा। खचाक। नहीं। कमीने, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ले, तू भी सती हो जा। खचाक। और देखते ही देखते साका ने सेठ चक्रधर के परिवार के सब लोगों और नौकरों को मौत के घाट उतार दिया। निकाल लो तिजोरी का सारा माल। और वापस अड्डे पर लौटने पर, खूब, बहुत खूब साका, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। आज की तुम्हारी इस सफलता पर हम सब जश्न मनाएंगे। फिर आया आया अटरिया पे कोई चोर मर गई। फिर शीघ्र ही साका पूरे सुंदरनगर राज्य का आतंक बन गया। बचाओ। लूट लो। खचाक। आई। आ। नहीं, जला दो बस्ती। माँ, बचाओ। साका के आतंक से त्रस्त प्रजा राजा शिव सिंह के दरबार में पहुंचने लगी। दुहाई महाराज, साका से हमारी जान माल की रक्षा की जाए, वरना हम ये राज्य छोड़ देंगे। साका साका साका। महामंत्री जी, हम तंग आ गए हैं इस नाम को सुनते सुनते। क्या हमारे राज्य की सेना इतनी कम या लाचार है कि वो एक डाकू को पकड़ सकने में भी असमर्थ है? क्षमा महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, किंतु साका आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह। राजा शिव सिंह ने उसकी बात काटी। नहीं महामंत्री जी, आप ये हमें नहीं, निरीह प्रजा को बताएं कि उन्हें लूटने या मारने काटने वाला डाकू साका नहीं, आंधी तूफान है। शायद इसी तरह से प्रजा का हम पर कुछ विश्वास कायम रह सके। जी महामंत्री जी, हमें आपकी सफाई नहीं, साका चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जी, मैं बहुत जल्द ही साका को इस दरबार में पेश करूंगा। फिर महामंत्री सिर झुकाकर दरबार से बाहर निकल गया
और इसी के साथ दरबार बर्खास्त कर दिया गया। और उधर आज मैंने भैरव भैया के निर्देशानुसार इस सपेले को आज मैंने भैरव भैया के निर्देशानुसार इस सपोलो को एक खतरनाक डाकू बना दिया है। और भैया ने कहा था कि अगले निर्देश के लिए मैं स्वयं तुमसे संपर्क स्थापित करूंगा, किंतु आज 19 वर्ष बीतने पर भी उनकी कोई खबर नहीं है। क्या मुझे खुद उनकी खबर लेनी चाहिए? हाँ, मैं आज ही शीतल घाटी की ओर जाऊंगा। फिर एक दिन की लगातार यात्रा के बाद जब झबरा डाकू शीतल घाटी पहुंचा, ओम महामाया शक्ति। ओह, भैया तो अभी भी महामाया की साधना में लीन है। मुझे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना हो सकता है कि मेरी उपस्थिति का आभास होते ही भैया की साधना भंग हो जाए। फिर झबरा डाकू उसी समय वापिस हो लिया। और इधर विभिन्न राज्यों नगरों में अपनी परंपरा अनुसार घूमती हारून सरदार के नेतृत्व वाली बंजारों की टोली जब अपने देश सुंदरनगर पहुंची तो वहां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। वाह, मुफ्त का मनोरंजन! मैं तो अवश्य जाऊंगा। मैं भी। शाही मुकाबला। कल होने वाले शाही मुकाबले में देश विदेश के प्रत्येक युवक युवती भाग ले सकते हैं। मुकाबले के विजेता को राजा शिव सिंह अपने हाथों से वीरता चक्र प्रदान करेंगे। आज्ञा से, राजा शिव सिंह। और दूसरे ही दिन, वाह वाह, बहुत खूब, वाह, टन। हर बार की तरह इस बार भी पड़ोसी राज्य का भीमा पहलवान एक एक करके सारे मुकाबले जीतता जा रहा था। उफ, क्या हर बार की तरह इस बार भी मेरे राज्य का कोई भी वीर कामयाब नहीं हो सकेगा? ए महिपाल, देख अपने महाराज कितने विचलित नजर आ रहे हैं। हाँ, उनकी सबसे बड़ी बेचैनी यही है कि क्या उनके राज्य में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो वर्षों से चली आ रही इस पराजय को जीत में बदल दे। थोड़ी देर बाद आशा के अनुकूल भीमा सारी प्रतियोगिताएं जीत चुका था। है कोई और बहादुर सुंदरनगर में जिसने माँ का दूध पिया हो? कुछ पलों तक मैदान में सन्नाटा छाया रहा। तुम शायद ठीक कहते हो भीमा, सुंदरनगर में अब और कोई माई का लाल नहीं। तुम आगे बढ़ो ताकि हम तुम्हें हर बार की तरह वीरता चक्र प्रदान करें। फिर एक गर्वीली मुस्कान मैदान में चारों ओर डालकर भीमा राजा शिव सिंह की ओर बढ़ा। तभी, ठहरो, अभी इस माई के लाल से भी तो मिलते जाओ भीमा पहलवान। तुम और हमसे टक्कर लोगे? जाओ, पहले जाकर कुछ दिन और दूध पियो, फिर हमसे टक्कर देना। अभी तुम्हें पता लगता है किसे दूध की ज़रूरत है, किसे नहीं। अरे क्यों आत्महत्या करता है राका? तेरे बगैर तो मैं बिन ब्याही विधवा हो जाऊंगी। चुप बंदरिया। इसी के साथ राका किसी कुशल नट की भांति हवा में उछला और हवा में कई कलाबाजियां खाता हुआ भीमा के ठीक सामने जा पहुंचा। बोलो भीमा, कौन सा मुकाबला पसंद करोगे, तलवारबाजी या द्वंद्व युद्ध? लड़के में जोशो खरोश तो है, पर क्या ये भीमा के सामने ठहर सकेगा? तो तूने मरने का पक्का इरादा कर ही लिया है, तो चल आ। फिर भीमा की घूमती निगाहें मैदान के बीच पड़ी कांटेदार भारी गेंदों पर जा टिकी और अगले ही पल भीमा एक गेंद को उठाकर भयानक अंदाज में घुमाने लगा। या फिर शुरू हुआ एक रोमांचकारी मुकाबला। छन राजा सहित सब दर्शक इस मुकाबले को सांस रोके देख रहे थे। छनाक, हे प्रभु, राका की रक्षा करना जल्दी। छनाक, नहीं। भीमा के एक शक्तिशाली प्रहार से राका के हाथ से गेंद छूट गई। फिर सड़क, उफ। आखिर बेचारा भीमा के सामने एक बच्चा ही तो था। भीमा के प्रहार से चोट तो राका को लगी, किंतु दर्द हुआ उधर साका को। आई, क्या हुआ सरदार? पता नहीं कलवा, जब मुझे चोट लगती है तो दर्द नहीं होता, पर अचानक कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पर बहुत बड़ी चोट की हो। जबकि इधर भीमा ने राका पर फिर वार करना चाहा,
पर राका ने उछलकर वो वार बचा लिया। साएं और वार बचाने के साथ ही राका के दाएं पैर की चोट भीमा के मुंह पर लगी। ठक। आह। वाह। फिर जमीन पर आने से पहले ही राका ने हवा में एक कलाबाजी खाई और फिर तड़ तड़ तड़। आई। अब राका ने भीमा को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। वाह वाह, शाबाश, बहुत खूब नौजवान। आह। शीघ्र ही भीमा किसी गहरे शराबी की भांति झूमने लगा। शाबाश राका। और देखते ही देखते भीमा अचेत होकर जमीन पर ढेर हो गया। शाबाश नौजवान, शाबाश। सबसे पहले हम तुम्हारा परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम राका है। मैं सुंदरनगर के ही एक बंजारों की टोली के सरदार हारून का पुत्र हूँ। वाकई राका, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। पहली बार आज मेरे ही देश के किसी नौजवान ने इस प्रतियोगिता को जीतकर मेरी और इस देश की शान को बढ़ाया है। हम तुम्हें वीरता चक्र के अलावा 500 स्वर्ण मुद्राएं भी पुरस्कार स्वरूप देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। किंतु मैंने इस प्रतियोगिता में धन के लालच से नहीं, अपने देश की आन के लिए भाग लिया था। वाकई नौजवान, तुम बहादुर ही नहीं, देशभक्त भी हो, और देशभक्त होने के नाते तुम्हारा एक और फर्ज बनता है। क्या रानी माँ, आप हुक्म कीजिए। माँ, उफ, कितना मीठा मधुर शब्द है। किंतु एक पल के लिए रानी किसी कल्पना लोक में डूब गई, किंतु शीघ्र ही वो संभली। तुम जैसा बहादुर नौजवान ही अपने देशवासियों को डाकू सकाल के भय से मुक्ति दिला सकता है। जी, मैं समझी नहीं। ये तुम्हें हम समझाएंगे राका। फिर राजा शिव सिंह राका को साका डाकू के विषय में बताने लगे। और अंत में राका, हमें ये कहते जरा भी दुख नहीं हो रहा है कि हमारी सारी सेना साका को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने में अयोग्य साबित हुई है। अतः हम चाहते हैं कि तुम जैसा बहादुर देशभक्त साका को गिरफ्तार कराने में हमारी मदद करे। अवश्य महाराज, मैं उस दरिंदे साकाल को गिरफ्तार कराने में आपकी सेना की पूरी मदद करूंगा। शाबाश नौजवान, हमें तुमसे यही आशा थी। यदि मेरे दोनों बेटे आज मेरे पास होते तो वो भी इनकी उम्मीद पर इसी तरह खड़े उतरते। फिर थोड़ी ही देर बाद राका राजा से विदा लेकर छमिया के साथ अपने पड़ाव पर लौट गया। क्या राका सकाल को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सका? क्या कभी राका और साका भाई भाई आपस में मिल सकें? क्या झबरा डाकू उर्फ शमशेर सिंह और तांत्रिक भैरव सिंह की योजना कामयाब हुई? क्या तांत्रिक भैरव सिंह अपनी आराधना से महामाया को प्रसन्न कर उनसे एक अनोखी शक्ति लेकर सारे जहां से ऊंचा बन सका? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज कॉमिक्स के अगले सेट में पढ़ें सारे जहां से ऊंचा। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले कॉमिक्स में, जिसका नाम है सारे जहां से ऊंचा। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।